आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मलिनता क्या होती है, मलिनता कैसे दूर करें और जब मलिनता आपके शरीर में होती है तो आपके शरीर को क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां होती हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई बच्चों को पूजा का फल इसलिए नहीं मिलता या उनको अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके शरीर के अंदर मलिनता होती है। विशेष रूप से मलिनता 4 प्रकार की होती है जिनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मलिनता को कैसे हटा के आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हो, अनुभव को प्राप्त कर सकते हो। कई बच्चे कई कई साल से पूजा कर रहे हैं पर उन्हें अनुभव नहीं हो रहे, सवारी नहीं आ रही या फिर वो शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है जो उनको मिल जानी चाहिए थी। उसका कारण मलिनता होता है। ये जो मलिनता होती है, आपने कई बार लाइव में सुना होगा, दरबार में सुना होगा कि मलिनता है आपके शरीर के अंदर। ये मलिनता आपके शरीर को तो खराब करती है, आपकी पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगता इस मलिनता के कारण। नकारात्मक विचार, गंदे विचार आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर आते हैं, आपके मन को अपवित्र करते हैं। आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको पूजा करने का मन नहीं करता, जबकि पहले आप काफ़ी पूजा करते थे। ये सब मलिनता के कारण ही होता है। तो जानते हैं मलिनता के विषय में। तो उससे पहले बता दो, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से जुड़ी उसे वो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, लाइव दरबार लगता है जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर पूछा दी जाती है। तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर। तो आइए हम बात करते हैं। मलिनता जो होती है वो 4 प्रकार की होती है मुख्य। पहली होती है ऊर्जा की मलिनता, दूसरी होती है देवता की मलिनता, और तीसरी होती है शरीर की मलिनता, और चौथी होती है मंत्रों की मलिनता। ये 4 प्रकार की मलिनता होती है। एक एक मलिनता के विषय में जानेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे इस मलिनता को हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को पूर्ण पवित्र कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, जिससे प्रभु की कृपा हमें मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा की मलिनता के बारे में। ऊर्जा की मलिनता को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक पानी फ्लो करता है, पानी बहता है पाइपों में, पानी बहता है पाइपों में, पानी बहता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बहती है पूरे शरीर के अंदर। ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर और आपके सातों चक्रों में गमन करती है और साथ साथ में इसी ऊर्जा का कार्य होता है आपके थड़ाई को जागृत करना और साथ साथ में दैवीय तरंगों को आकर्षित करना। पर होता क्या है कि जब आप पूजा करते हो तो एक मलिनता आपके शरीर में आ जाती है। और मलिनता क्या होती है? वो मलिनता होती है कि जब आपके शरीर में जैसे एक पाइप में कोई पत्थर या कोई कचरा अड़ जाता है तो पानी आगे नहीं जाता है, उसी तरीके से जब आपके शरीर में गंदगी जम जाती है, मलिनता आ जाती है, तो वो ऊर्जा जो है वो फ्लो नहीं कर पाती, वो आगे बह नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है आपको वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। आपकी पूजा पाठ जो है आपका मन नहीं लगता है, साथ साथ में आपको वो कृपा नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। तो इसे कहते हैं ऊर्जा की मलिनता, जिसे हम ब्लॉकेज भी कह देते हैं, कि इंग्लिश के शब्द में ब्लॉकेज कह देते हैं। कहते हैं ना कि पाइप ब्लॉक हुआ पड़ा है, नाली ब्लॉक हुई पड़ी है, इस तरीके से मलिनता होती है। देवता की मलिनता क्या होती है? दूसरा होता है देवता की मलिनता। देवता की मलिनता क्या होती है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ एक गंदी ऊर्जा आपके शरीर में डाल दी जाती है या लग जाती है, उसे कहते हैं देवता की मलिनता। अब जैसे आप पूजा करना शुरू करते हैं तो दैवीय तरंगे या दूत या गण आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलते, उनकी ऊर्जा मिलती है, 20% 10% ऊर्जा मिलती है। फिर जब वो 100% ऊर्जा मिलती है, तब जैसे एक बच्चा छोटा होता है, जब गर्भ में बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, फिर धीरे धीरे वो बच्चा पूरा बन जाना शुरू होता है, फिर धड़कन बनती है, इस तरीके से पूरा बच्चा विकसित होता है। उसी तरीके से जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती है आपके शरीर के अंदर, और एक समय ऐसा आता है जब आप करते 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 वो पूजा एक दूत का रूप धारण कर लेती है, वो एक गण का रूप धारण कर लेती है। और वो जो दूत या गण का जब रूप धारण करती है तब वो बहुत पावरफुल होती है। पर जब शुरुआत में आप पूजा करते हैं तो वो 10% या 20% ऊर्जा होती है, कच्ची ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप चौक चौराहे से कोई गंदी शक्ति लग गई आपके साथ या किसी तांत्रिक ने गंदी चीज़ें डाल दी हैं तो उसमें क्या होता है, वो शक्ति भी मलिन हो जाती है। उसे कहते हैं देवता की मलिनता, जिसके कारण वो देवता कार्य नहीं कर पाता, जो आपकी रक्षा का कार्य नहीं कर पाता, आपके कार्य बनाने का कार्य नहीं कर पाता, यानी आपको आगे बढ़ा नहीं पाता। साथ ही वो जो ऊर्जा आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही थी वो ऊर्जा फिर आपको मिलनी बंद हो जाती है। इसे कहते हैं देवता की मलिनता।
तीसरी होती है शरीर की मलिनता। शरीर की मलिनता क्या होता है? जैसे अशुद्धि होना, महिलाएं माता बहनें अशुद्धि हो जाती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि आप नहाते नहीं हो, है ना, तो अशुद्धि हो जाती है। कपड़े की मलिनता होती है, कपड़े जो हैं वो गंदे होते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपका मुख अशुद्ध हो जाता है। तो आपको अपने शरीर को भी शुद्ध रखना है, चाहे वो नहा धोकर आपको रखना है, चाहे वो कपड़ों की मलिनता और चाहे वो आचमन करके शुद्ध रखना, ये होती है जिसे हम कहते हैं शरीर की मलिनता। अब जो चौथी मलिनता होती है वो होती है मंत्रों की मलिनता। मंत्रों की मलिनता क्या होती है, इसको भी ध्यान से समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मलिनता को दूर करें। अच्छा, एक और बात कि ये जो चारों मलिनता है, एक ही उपाय बताऊंगा इससे, इस उपाय से आपकी चारों मलिनता खत्म हो जाएगी और आप पर कृपा होगी। अनुभव नहीं हो रहे हैं, अनुभव भी शुरू होंगे, साथ साथ में पूजा की ऊर्जा भी मिलेगी, सवारी भी खुलेगी आपकी, ठीक है, पूर्ण ऊर्जा भी, ब्लॉकेज भी आपकी खुलेगी, ठीक है। तो मंत्रों की मलिनता क्या होती है? मंत्रों की मलिनता उस समय आती है जब आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तब उस समय पर गलत मंत्र का उच्चारण अगर आप कर लेते हैं, हम उसे कहते हैं मंत्रों की मलिनता। अब मंत्रों की मलिनता में गलत मंत्र का उच्चारण यानी गलत शब्दों का उच्चारण जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे माँ दुर्गा चालीसा है, माँ दुर्गा चालीसा में सबसे पहला दोहा है, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। अब अगर आप इसको उल्टा बोल दोगे, यानी आपके शब्दों में ये फेर हो जाएगा, तो इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका प्रभाव बदल जाएगा। जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा। जैसे नमो नमो दुर्गे सुख करनी है, यानी कि हे माँ दुर्गा हम आपको नमन करते हैं, आप सुख करने वाली हो, सुख देने वाली हो। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, यानी दुख का हरण करने वाली हो। अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे नमो नमो दुर्गे दुख करणी, तो फिर वो दुख करनी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसी तरीके से शब्दों की जो मलिनता है ना, वो आपके अर्थ को, आपके फल को बदल देती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे कई लोग महामृत्युंजय मंत्र का जब गलत कर लेते हैं या फिर नवाण मंत्र का जब गलत कर लेते हैं, तो या तो आप करो ही मत, और कर रहे हो तो आप पहले उसको सुनो, जानो और उसका अभ्यास करो, उसके बाद मंत्रों का जप करो, ठीक है। तो ये चार मलिनता मैंने आपको बता दी। ऊर्जा की मलिनता क्या होती है, देवता की मलिनता क्या होती है, शरीर की मलिनता और मंत्रों की मलिनता। अब हम बात करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इस मलिनता को दूर किया जा सकता है। इन चारों मलिनताओं को दूर करने के लिए आपको किसी को 11 दिन का समय लग सकता है, किसी को 3 दिन का, किसी को 21 दिन का, किसी को 41 दिन का भी समय लग सकता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक विधि बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 2 लौंग आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है, 2 लौंग आपको अपने उल्टे हाथ में लेनी है। 1 कपूर की टिक्की आपको सीधे हाथ में, 1 कपूर की टिक्की आपको उल्टे हाथ में, ठीक है। तो यानी कि 2 लौंग 1 कपूर की टिक्की आपको एक हाथ में और 2 लौंग 1 कपूर की टिक्की आपको दूसरे हाथ में रखनी है। हाथ मुट्ठी बंद कर लेनी है और आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना, 11 बार जप करना है। 1 गिलास जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप बैठना। 1 हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद उसमें फूंक मारना। 11 हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद आप फूंक मारेंगे और उस जल को पी जाएंगे और जो कपूर और लौंग हैं उनको जला देंगे। ये विधि सुबह शाम आप करना शुरू करेंगे तो कई लोगों की मलिनता अगर कम है तो वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, उनका शरीर हल्का हो जाएगा, उनके दर्द खत्म हो जाएंगे, उनका मन एकाग्र हो जाएगा, उनका गुस्सा कम हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और दैवीय तरंगे उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, सवारी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार के अगर संकेत उनको मिलना शुरू हो जाएंगे 3 दिन या ज़्यादा दिन में, स्वप्न के माध्यम से अनुभव बढ़ जाएंगे उनके, वो जो चाहते हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो लौंग कपूर विधि हम इसे कहते हैं, इसकी पूरी वीडियो भी चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको मिल जाएगी, लौंग कपूर विधि। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।